श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं। जो संपूर्ण जगत को के रोगों को दूर करने वाले और अपने भक्तों को सुख देने वाले, ऐसी क्या लीला हुई जो जगन्नाथ महाप्रभु भी एक रोगी की भांति 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। कहा जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ महाप्रभु को स्नान कराया जाता है और उसके पश्चात 15 दिनों के लिए जगन्नाथ महाप्रभु की रसोई और पट दोनों बंद कर दिए जाते हैं। एक रोगी की भांति जगन्नाथ महाप्रभु को औषधि, फलों का सेवन, फलों का रस, दलिया आदि का सेवन कराया जाता है और कहा गया कि जब 15 दिनों के पश्चात जगन्नाथ महाप्रभु स्वस्थ हो जाते हैं तो हम सभी परिचित हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को जो यात्रा निकलती है, उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु रथ में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और आनंद की प्राप्ति कराते हैं। मित्रों, ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, जगन्नाथ महाप्रभु क्यों बीमार पड़ते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर घटना है और कहा गया और हम लोगों ने सुना भी है कि प्रेम के बंधन में मोहन बन गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। आप खुद सोचो, जो संपूर्ण सृष्टि को सुख देने वाले हैं वह कैसे रोगी हो सकते हैं, वह प्रभु कैसे बीमार पड़ सकते हैं। तो कौन थे वह भक्त जिनके कारण जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिनों के लिए बीमार हुए और कैसे उनकी सेवा उपचार किए गए। तो इसी सब चर्चा के साथ आप लोगों से चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व निवेदन कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। साथ ही लिंक और लोगों को शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी चर्चा से जुड़ सकें। मित्रों, स्वामी जगन्नाथ महाप्रभु के एक बहुत ही अनन्य भक्त श्री भक्त माधव दास जी हुए। कहा जाता है माधव दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के इतने अनन्य थे कि वह किसी से चाहा और किसी से कोई अपना लेन देन भी ना रखते और हमेशा जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में रहते और उनका भजन करते। और सच में हम देखें तो जो भक्त होता है उसके जीवन में तो कोई चाह ही नहीं होती, वह तो अपनी जरूरतों से ही संतुष्ट रहता है। और कहा भी है कि अगर जरूरत हो तो जरूरत हर किसी की पूरी हो जाती है और आवश्यकता और चाहत तो शहंशाह की भी अधूरी रह जाती है। बिहारी दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखसार, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। श्री बिहारी देव जी स्वामी जी के लिए कहते हैं कि भोजन में भोजन दियो और जो सुख सार है, जो सुखों का सार है, ऐसा श्री कुंज बिहारी बिहारिन का भजन हम लोगों को दिया। और मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास, और मन वचन क्रम से बिहारी दास जी जो स्वामी जी के अनन्य, वह भी हमेशा सुख में रहते हैं। तो इसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त माधव दास जी जो किसी से चाह ना रखते और जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा सदैव करते अनन्य भाव से, बिना किसी सुख की चाह के। और सेवा वही है जिसमें हम सेवा के बदले भी कुछ ना चाहें, सिर्फ निष्काम भाव से सेवा करें। और सेवा वह साधन है जिससे प्रभु हमारे पास आते हैं, प्रभु को सेवा हमारे निकट ले आती है। और ऐसा नहीं होता कि हम प्रभु के निकट पहुंच जाते हैं। सेवा तो बहुत प्यारा साधन है जो प्रभु को हमारे निकट ले आए। तो जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा माधव दास जी करते। एक बार ऐसा हुआ कि माधव दास जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह बीमार पड़े और फिर भी उन्होंने किसी से सहायता न ली और अपना कार्य स्वयं करते।
वह किसी को कष्ट भी न देते। वह सदैव जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। ऐसे माधव दास जी जब उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा, कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु के वह शिष्य परम भक्त श्री माधव दास जी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि वह अपना मल मूत्र भी बिस्तर पर त्यागने लगे और वह किसी कार्य के लिए उठ भी ना पाते, अर्थात उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही कि वह अपना कार्य स्वयं कर सकें। इस पर भी वह अपने जगन्नाथ प्रभु के इतने अनन्य थे कि वह किसी की सहायता न लेते। जब जगन्नाथ महाप्रभु को माधव दास जी की इस स्थिति का दर्शन हुआ तो उन पर रहा न गया और वह एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर आए और माधव दास जी की सेवा करने लगे। वह नित्य माधव दास जी का पूरा ख्याल रखते, उन्हें समय पर औषधि देते तथा उनकी पूरी देखभाल करते और एक बालक के भांति, जैसे एक माँ अपने बालक को सेवा करती है, उसी तरह से जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त, अपने लाडले माधव दास जी की सेवा करते। कुछ समय बाद जब माधव दास जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ और उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु को पहचान लिया और उन्होंने सोचा कि कोई भी साधारण व्यक्ति मेरी इतनी सेवा इस स्थिति में नहीं कर सकता। ये तो मेरे प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी आए हैं जिन्होंने मेरी सेवा की। इस पर जगन्नाथ महाप्रभु से माधव दास जी बोले कि जय जय, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? यदि आप चाहते तो आप अपनी कृपा से मेरे रोगों का नाश कर सकते थे, इतने आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? इस पर जगन्नाथ महाप्रभु बोले कि हे माधव दास, तुम्हारे जीवन में जो प्रारब्ध था पिछले जन्म का वह भोगना लिखा है और प्रारब्ध को अगर मैं तुम्हारे मिटा देता तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता, परंतु प्रारब्ध अपना भोगना ही पड़ता। और हकीकत यही है, हम लोग हमेशा अपने प्रारब्ध से बचने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं यदि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं तो हमें कभी कष्ट ही नहीं आएंगे। कष्ट तो हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, परंतु प्रभु की भक्ति फिर हमें क्या देती है? तो प्रभु की भक्ति हमें वह क्षमता देती है हम अपने प्रारब्ध से लड़ सकें और उसे सहज ही भोग सकें। परंतु प्रारब्ध भोगने के लिए अगर हम बचें तो अगले जन्म में हमें प्रारब्ध अपने भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु माधव दास जी को समझाते कि हे माधव दास, तुम्हारे जीवन में अभी 15 दिन का रोग और लिखा है, यदि मैं इसे मिटा दूं तो तुम्हें अगला जन्म लेकर इसको भोगना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त अपने प्रारब्ध के कारण अगला जन्म ले। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे निकुंज में प्रवेश करो और वहाँ पर सेवा करो, तुम्हारा अगला जन्म ही ना हो। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के शब्द सुन माधव दास जी के नेत्रों में आंसू आ गए और वह क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, मैं तो अज्ञात हूँ, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मेरे समझ में आपकी लीला नहीं आई, परंतु आप तो संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मैं अपना प्रारब्ध 15 दिन का अवश्य भोगूंगा। इस पर जगन्नाथ महाप्रभु बोले कि नहीं माधव दास, जब तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा और तुम्हारा 15 दिन का प्रारब्ध, जो तुम्हारा 15 दिन का रोग है, वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ। दोस्तों, उस दिन से आज तक जगन्नाथ महाप्रभु माधव दास जी के जो 15 दिन का रोग है, उस रोग के कारण बीमार होते हैं और जब वह स्वस्थ हो जाते हैं तो सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर विराजमान होकर आते हैं। कहा गया कि जिस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर ऐसी लीला की कि जो सबके रोगों को दूर करने वाले हैं वह खुद रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं
ऐसे प्रभु कहाँ, ऐसे प्रेमी और कहाँ ऐसे प्रभु कहा जाए तो ये माधव दास जी का अपने इष्ट के प्रति ऐसा अनन्य प्रेम ही था जो आज तक जगन्नाथ महाप्रभु को रोग से ग्रस्त कर देता है। और कहा जिसे सच में अपने इष्ट से कुछ नहीं चाहिए वही सब कुछ प्राप्त कर जाता है। और प्रेमी कहता भी है कि मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम मुझे मत देखना, तुमने अगर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं, मैं तुमसे मांगूं तो मांगूं, तुम मुझे ना दे देना, तुमने अगर मुझको दिया तो प्यारे तेरा प्रेमी नहीं तेरा मजदूर कहलाऊंगा मैं। ऐसे भक्त कि जो स्वामी जी से, बिहारी जी से, अपने इष्ट से अगर इष्ट के सिवा कुछ ना मांगे तो उन्हें सर्वस्व मिल जाता है। सर्वस्व मिले ना मिले मगर इष्ट का ऐसा प्रेम मिलता है जो शायद युगों युगों तक, और कहा जाए तो जब तक सृष्टि है, अनन्य रसिक और अन्य सभी साधक उस भक्त के प्रेम से अपने लिए मार्ग को प्राप्त करके इष्ट में अनन्य बनते हैं। इसी के साथ आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप सभी को श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।